आप सभी को जय महाकाल। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्य में ऊर्जा, है ना। ये वर्क है। कार्य, बल और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते। ठीक है, अब भैया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल को F से दर्शाते हैं तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। अब देखो, दोनों को न्यूटन मीटर बोलते हैं, लेकिन कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? जूल। ठीक, इसका मात्रक क्या हो गया भैया? ये आपका जूल हो गया। अब विमी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो देखो विमी सूत्र क्या होता है ना। विमी सूत्र क्या होता है? न्यूटन का विमी सूत्र क्या होता है बताओ? न्यूटन यानी ये होता है शायद बल का, है ना। बल का विमी सूत्र कितना है? mlt-1। और साथ में ये इसका कितना होता है बताओ? मीटर है तो एल होगा ये, है ना। और LT-1 होता है इसका विस्थापन का, तो ये ml²T-2। समझ में नहीं आया क्या? ये देखो ऐसे mlt-1, है ना, और साथ में LT-1 कितना हुआ? अब देखो ये L 2 बार हो गया और ये 1 है ना, ये तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली इसका विमी सूत्र। ठीक, यहाँ पर कहीं पर डाउट नहीं होगा। ठीक, बल का ऐसे मात्रक क्या बताया मैंने? न्यूटन बताया, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो मैंने तो इसका मात्रक बता दिया क्या? जूल। अब यहाँ पे एक जूल की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो क्या बताएंगे एक जूल की परिभाषा? एक जूल की परिभाषा ये बताएंगे हम कि किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु पर, ऐसे बोलो, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से, किसी वस्तु पर, है ना, 1 न्यूटन, ठीक है, देखो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में अगर 1 मीटर, है ना, वस्तु अगर 1 मीटर, है ना, वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है। ठीक है, 1 मीटर का विस्थापन होता है ना, 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखो अभी तक मैंने क्या बताया? कार्य की परिभाषा बताया, उसका मात्रक बताया, विमी सूत्र बताया, साथ में इसका क्या बताया मैंने? जूल की, इसके मात्रक की परिभाषा, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? ठीक है, इसके इसको बात करें। 1 जूल बराबर क्या होता है बताओ? 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की घात 7 अर्ग। लेकिन वही 1 अर्ग बराबर क्या होता है बताओ? 10 की घात -7 जूल। समझ में आया? ये है जूल और अर्ग में संबंध। देखो जूल आपका क्या है? ऐसा एक पद्धति में मात्रक है, लेकिन वही आपका अर्ग जो है ना, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ठीक, यहां तक हो गया। अब क्या? अब बात करेंगे क्या कि कार्य धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है। ठीक है, धनात्मक कार्य, ठीक है, धनात्मक कार्य कब होता है? ठीक है, इसको समझना। ठीक है, और ऋणात्मक कार्य कब होता है? ठीक है, तो धनात्मक कार्य कब होता है ना, जब ये मान के चलो, है ना, जब किसी वस्तु पर, है ना, बल लगाने पर, है ना, किसी वस्तु में बल लगाने पर अगर विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक कार्य। ठीक है, बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है ना, बल की, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन होता है, में विस्थापन, तो उसे क्या कहते हैं? और इसमें होता है बल की विपरीत दिशा में विस्थापन। बल की विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में विस्थापन को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि बल लगाने पर अगर वस्तु में विस्थापन कहाँ हो? बल की दिशा में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बताओ? धनात्मक। ठीक, लेकिन अगर वही, है ना, किसमें वस्तु में बल लगाते हैं और विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कार्य। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा? ठीक, हाँ, देखो सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, है ना, आप
ये कोई बड़ा सा पत्थर है मान के चलो, इस पे आप बल लगा रहे हो और ये विस्थापन है ना, और इधर से कोई भी मान के चलो इसमें बल है ना, या ऐसे ढलान है इधर, है ना? ये ढलान है और अपने को आप उधर ले जा रहे हो पत्थर को, है ना? लेकिन ये पत्थर उधर जाने के बजाय इधर ही आ रहा है, मतलब विस्थापन इधर हो रहा है ना? तो देखो भैया, क्या हो गया यहाँ पे? कार्य ऋणात्मक हो रहा है क्योंकि हम बल उधर लगा लेकिन ये इधर आ रहा है ना? तो यहाँ पे ऋणात्मक कार्य काम करेगा, तो यहाँ पे कौन-सा बल? घर्षण बल काम कर रहा है, समझ में आया? और इसको यहाँ पे कितना कार्य हो रहा है? तो W माइनस F इंटू डी इतना कार्य हो, है ना? माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, ठीक? चलो जल्दी से इसको नोट करो तब तक। जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ, हो गया? ठीक है, हो गया तो मिटा दे क्या? वेरी गुड। ठीक, चलो, है ना? देखो, बल और विस्थापन के बीच, है ना? आप यही बोल रहे हो ना कि बल और विस्थापन के बीच अगर कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, ठीक? बल और विस्थापन के बीच, है ना? बल और विस्थापन के बीच, है ना? बल और विस्थापन के बीच कोण, ठीक है? बल और विस्थापन के बीच कोण, देखो, बल और विस्थापन के बीच अगर, है ना, कि बल और विस्थापन के बीच कोण अगर कितना हो? 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन यदि उनके बीच का कोण 0 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम, ठीक है? समझने के लिए बता देता हूँ, ज्यादा रहेगा तो कम यानी कि शून्य, और कम रहेगा तो ज्यादा यानी कि अधिकतम, ठीक है? अब देखो, इसको समझना कैसे है, ठीक? अरे फिर क्या, देखो, हाँ, पढ़ेंगे ना, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो लिख लिए इसको, चलो, है ना? अब देखो, ऊर्जा, ठीक है? ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, है ना? कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा रूपांतरण की दर को, गजब की लोग हैं, शक्ति कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है? नहीं, आप जो बोले उसकी परिभाषा होती है। हाँ, नहीं, ये सिर्फ मेरा आवाज रिकॉर्ड करता है ये। हाँ, आप लोग बोल सकते हो बिल्कुल, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? हाँ, देखो, ऊर्जा क्या बोला मैंने? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं भैया, है ना? नहीं, दर मतलब, है ना? समझ में आ रहा है बात? हाँ, 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 वही, गुड, बहुत, हाँ, तो उसको कहते हैं, समझ गए आप बात? हाँ, दर मतलब समझ जाना कि शक्ति की बात, है ना? मैं तो आपको ऐसे ही बोला ना, मैं आपको समझाने के लिए बोला था, उल्टा बोला था कि आप विरोध करते हो कि नहीं ऐसे करके। हाँ, वही वाला तो है जो पिछले क्लास में बताया था। ठीक है सर। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं, वेरी गुड। हाँ, ऐसे जज करते हैं, ठीक है? कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? बताओ। इसका मात्रक होगा आपका जूल, ठीक है? वही विमेय सूत्र क्या होगा? वही जो कार्य का है, ठीक है? हाँ, समझ जाना अब, मात्रक, ठीक है? ठीक, हाँ, ठीक है। दोनों में संबंध बता रहे हैं भाई, ऊर्जा और कार्य में संबंध, ठीक है? ठीक है, ऊर्जा और कार्य में संबंध ना, तो देखो, ऊर्जा और कार्य में संबंध बस इतना ही है कि कार्य करने पर ऊर्जा की खपत होती है ना? और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही तो है इसमें संबंध, बस 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 2 ही लाइन, ठीक है? क्या? कार्य करने के लिए, है ना? कार्य करने के लिए ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? ऊर्जा की
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, कार्य करने पर, ठीक है, कार्य करने पर ऊर्जा की खपत होती है। बस। हाँ, नहीं और है, आप लिखोगे तो बहुत सारा है, लेकिन क्या है, बहुत कम पूछा जाता है ऐसी चीजों को, है ना, इम्पोर्टेंट है, मान लेते हैं, मान लियो। ठीक। अब ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, ऊर्जा के तो बहुत सारे प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा को, चलो भाई, अच्छा है आपकी, तो जरूर बताएंगे यार, ठीक है, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ये सीखना ही तो है पढ़ाई। ठीक है, तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा, हाँ, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग, है ना, यह कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या क्या चीज, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब बताओ, हाँ, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है, तो उसकी गति के दौरान है ना, किसी वस्तु के गति के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ठीक है, गति के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, किसी वस्तु विशेष उसकी स्थिति में, है ना, किसी वस्तु विशेष उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है ये, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, क्या, किसी वस्तु, चलो लिखवा ही देता हूँ, किसी वस्तु विशेष के कारण, इस वस्तु विशेष के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, हाँ, 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 ठीक है, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो भाई, एकदम सही है आप, सही हो, सही हो। हाँ, गतिज ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा विरामावस्था में क्या होती है, शून्य होती है ना, विराम की स्थिति में क्या होती है, शून्य होती है ना, इसको नोट कर रहे हो, ठीक। और विवेक से गतिशील, अच्छा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है बताओ, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसका गतिज ऊर्जा होगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, एम जी एच या यू जी एच बोल सकते हैं, ये द्रव्यमान है, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये ऊंचाई है, ठीक। हाँ, हाँ भैया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दोगुना कर दिया जाए तो, हाँ देखो, किसी वस्तु के अगर उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो इसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा, हाँ। अब संवेग को कर दिया, अगर इसको पी मान लेते हैं इसके संवेग को, तो व्यंजक, इसका व्यंजक हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, हाँ, नोट कर लो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो यार आप, ठीक है, हम्म, ठीक, स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा, ठीक है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, हाँ, ये है उसका, संवेग क्या होता है, ठीक है, संवेग, संवेग जो है, संवेग का सूत्र क्या हो जाए, P इज इक्वल टू एम वी, है ना, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, है ना, किसी वस्तु के वेग तथा
उसके द्रव्यमान के गुणनफल तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल को, है ना, द्रव्यमान के गुणनफल को, गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं भैया। ठीक है, हाँ ठीक है। इसका मात्रक m का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, v का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। हाँ ठीक है, हाँ हाँ विमित सूत्र, ठीक है। किलोग्राम देख लो भाई, m हो गया, मीटर प्रति सेकंड का mLT-1 हो गया। ठीक, तो ये इतना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, अब बात करिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भाई। चलो रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक है। चलो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो ऐसे ही बता देता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिसका हम रूपांतरण देखेंगे, ठीक, जैसे कि डायनेमो, आप लोग बताते जाओ चलो। हाँ डायनेमो, और और डायनेमो, हाँ बताओ, बताओ ना, डायनेमो, हाँ ठीक है। हाँ मोमबत्ती को भी बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, माइक्रोफोन, हाँ लाउड स्पीकर भी ठीक है, हाँ लाउड स्पीकर। कहते हैं बताओ यांत्रिक ऊर्जा को भैया, है ना, विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती। ये रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, इसके उदाहरण है ना ऊर्जा संरक्षण नियम, मैंने बताया परिभाषा, ये उसके एग्जांपल समझ लो आप। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। ये क्या करते हैं, ये बताओ जल्दी बताओ।
ठीक है। क्या बोला मैंने? एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना। ये हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है बताओ?